हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट जीके का टॉप 100 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। पिछले 4 वीडियोस में हमने इसको पार्ट में बनाया था, पर इस वीडियो में हम उन सारे 100 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में लाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 8 है। कौन से हैं पड़ोसी देश, जान लेते हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ये भारत के 8 पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या। तो वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य द्वारा कितने से कितने आवृत्ति तक की ध्वनि सुनी जा सकती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन और रात किस वजह से होते हैं? तो दिन और रात परिभ्रमण की वजह से होते हैं। परिभ्रमण को घूर्णन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है? तो इसका सही आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट। भारत का समय लंदन के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और इसे लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो इसका सही आंसर होगा 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। या किस राज्य में है? तो गुजरात में है। या और गुजरात की राजधानी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो इसका सही आंसर होगा गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बाघ के लिए। कान्हा नेशनल पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और एक किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता की बात संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 2 में। नागरिकता की बात संविधान के भाग 2 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन से बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण गैस। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण गैस है। और प्रकाश संश्लेषण में पेड़ों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का नाखून किस प्रोटीन से बना होता है? मनुष्य का नाखून किस प्रोटीन से बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा केराटिन प्रोटीन से। मनुष्य का नाखून केराटिन प्रोटीन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हर जगह समान नहीं रहती है।
इसीलिए औसत दूरी लिया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कोशिकाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है बढ़ जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति ग्रह, इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह भी आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो इसका सही आंसर होगा बुध ग्रह, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों का रंग हरा किस वजह से होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल की वजह से होता है पत्तियों का रंग हरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है पत्तियों का रंग हरा किस वजह से होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल की वजह से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा पद्मा। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है, इसको उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और बात करें भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वो है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी, तो इसका सही आंसर होगा स्टपीज। स्टपीज फ्रेंड्स मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है और यह हमारे कान में पाई जाती है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी, तो वो है फीमर। फीमर हड्डी हमारे टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह, तो इसका सही आंसर होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह पर जी का मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से और रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाब का एसआई मात्रक क्या है? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पास्कल। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है और इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नहर, तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा तिब्बत के राक्षस ताल से। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राक्षस ताल से होता है और ये मानसरोवर झील के निकट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और फ्रेंड्स यही 6 घंटे चौथे साल में जाकर एक दिन एक्स्ट्रा यानी लीप ईयर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर होगा 22 भाग। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। अनुच्छेद 396 हैं और अनुसूचियां 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और यह कुल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या, तो इसका सही आंसर होगा 9। कौन से वो 9 राज्य चलिए जानते हैं।
तो वो 9 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र NO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए अक्सर चर्चा में आती रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो इसका सही आंसर है न्यूटन द्वारा। गति के नियम न्यूटन द्वारा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। फ्रेंड्स, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिंदी किस नदी का नाम है? कालिंदी किस नदी का नाम है? तो उसका सही आंसर होगा यमुना नदी का नाम। यमुना नदी का नाम कालिंदी है क्योंकि ये कालिंदी पर्वत से निकलती है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग में। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लकटोक झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर में। लकटोक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को थियामिन बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर विटामिन B1। विटामिन B1 को हम थियामिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इंग्लिश में से मून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 8848.86 मीटर। फ्रेंड्स, पहले इसकी ऊंचाई 8848 मीटर ही थी, पर हाल ही में इसकी ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इंग्लिश में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन? तो इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ध्रुवों पर, पोल्स पर 6 महीने के दिन तथा 6 महीने की रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिभ्रमण की वजह से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दिन और रात। परिभ्रमण की वजह से दिन और रात होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है तथा यह बांध महानदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा यह दोनों प्रयागराज में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर है प्रतिभा पाटिल।
प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र तथा मंगल। पृथ्वी शुक्र तथा मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो इसका सही आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जूल। जूल एक कार्य का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी। फ्रेंड्स, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तथा गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा शनि ग्रह। सैटर्न की जो डेंसिटी वो सबसे कम है। अगर आप शनि ग्रह को पानी पे रखेंगे तो ये पानी में तैरेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि? तो इसका सही आंसर होगा लीवर। लीवर मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीनविच से। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापता है? तो इसका सही आंसर होगा रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा यमुना नदी। ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीबी रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया से। टीबी रोग बैक्टीरिया से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। वीनस पृथ्वी से सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार हर साल किसकी याद में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार हर साल वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा एक कोशिका। अमीबा में कुल एक कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में कितने घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 घंटे पहले। अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर? तो इसका सही आंसर होगा टोक्यो। टोक्यो जापान में स्थित एक शहर है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी यही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा अरब सागर में। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा शनि ग्रह का। सैटर्न का उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह? तो इसका सही आंसर होगा टाइटन। फ्रेंड्स, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा, किन 2 ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप? तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है। इस महाद्वीप में 50 से भी ज़्यादा देश हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा फेफड़े को। कोरोना वायरस मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उदय होता है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा 5 राज्यों से। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन से हैं वो 5 राज्य? तो चलिए जानते हैं। तो वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको इन 5 का नाम जरूर याद रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए।